नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हमारा फोकस रहेगा मिड कैप स्टॉक्स पर। कहां पर एक्शन है, कहां बिकवाली है, कहां पर खरीदारी है, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे और साथ ही मिड कैप स्टॉक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हमारा फोकस अगले आधे घंटे रहेगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और इस वक्त निफ्टी को देखें तो 22,400 के पास कर रहा है कारोबार। करीब 1.5 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी में देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,050 के पास करीब 500 अंकों की गिरावट है बैंक निफ्टी में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी दबाव है। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे कर रहा है कारोबार और आज सबसे ज्यादा टूट रहे हैं सरकारी बैंक, वहां पर ज्यादा गिरावट है। आईओबी, यूको बैंक 3% नीचे कारोबार कर रहे हैं। चुनिंदा मेटल शेयरों में भी खरीदारी है और आज का टॉप गेनर है हिंडाल्को। 4% की मजबूती के साथ हिंडाल्को आज कर रहा है ट्रेड और निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी ये स्टॉक शामिल है। तो ये है बाजार की इस वक्त की बड़ी बातें। सरकारी बैंक बना रहे हैं दबाव, लेकिन मेटल शेयरों में और चुनिंदा ऑयल एंड गैस शेयरों में भी अच्छी चमक इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब आपको 3 विंडो के जरिए दिखाते हैं कि मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन किन शेयरों पर है। तो आज हम देख रहे हैं सेंको गोल्ड 18% की शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कुछ दिन पहले हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि सोने में जिस तरह से तेजी आ रही है, रुझान पड़ रहा है निवेशकों का, ऐसे में कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो ऐसे में सेंको गोल्ड पर नजर रखिए। 18% की शानदार तेजी है आज और चौथी तिमाही की जो अपडेट आए हैं वो भी काफी मजबूत है, तो इसके चलते सेंको गोल्ड आज ऊपर है। ISMT के शेयर में भी 9% का उछाल। ONGC से करीब 340 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को और इसके अलावा एस्टर डीएम में 8% की शानदार तेजी। 118 रुपए प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान किया, जिसके चलते आज हम इस स्टॉक में भी तेजी देख रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि आज कमजोर बाजार में भी कर रहे हैं तेजी में कारोबार। इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए अब शामिल करते हैं एक्सपर्ट को। हमारे साथ निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं और उनसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं 3 घंटे के ट्रेड। नीरज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? वैसे तो रिकवरी आई है, शुरुआत काफी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अब हल्की हल्की रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी वीकनेस हावी है। तो क्या नजरिया बन रहा है आपका इस माहौल में, जब आगे और उतार चढ़ाव एक्सपेक्टेड है, अभी किन शेयरों पर, किन स्टॉक्स पर नजर रखें? गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में आज का जो सेशन रहा है, आज की जो ओपनिंग रही है नेगेटिव रही है और ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है, थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखें वीकली वगैरह, उसमें नेगेटिवनेस क्लियर नजर आ रहा है। इवनिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। और हम देखें इम्पोर्टेंटली, अगर डेटा तो 22,500 का जो पुट था उसमें हाईएस्ट ओआई बिल्टअप रहता था निफ्टी में, वो अब शिफ्ट होके 22,000 पे चले गया है। तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट मीन सपोर्ट नीचे गया है, सेम रेजिस्टेंस भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत और सेलिंग हावी हो सकती है इन द सेकेंड हाफ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही और यहाँ से नीचे आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एक बार के लिए बुक कर लीजिए। नीचे में ऐसा लगता है कि 22,200 ये लेवल निफ्टी में आ सकते हैं, तो आपके टारगेट रहेंगे इनकेस आपको शॉर्ट जाना हो तो। और अगले 3 घंटे में थोड़ी बहुत और सेलिंग गहरा सकती है, तो अगले 3 घंटे के लिए भी आप शॉर्ट करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 22,560 और नीचे में अराउंड 22,300 22,200 ये आपके दो टारगेट्स बनेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है, मगर क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में टाइम हाई ब्रेक हुआ था, तो थोड़ी बहुत सपोर्ट रहेगी बैंक निफ्टी में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसमें अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में तो कोई ट्रेड फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कमजोरी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि
कमजोर खुला था, लेकिन उसके बाद सुबह से ही दायरे में ही कारोबार हो रहा है, ना रिकवरी आई है, ना बहुत ज्यादा करेक्शन वहां से देखने को मिला। 500 अंकों के लगभग की गिरावट आज दिखी और उन्हीं स्तरों के आसपास मेंटेन है। हालांकि निफ्टी जरूर रिकवर हुआ है, लेकिन नीरज जी का कहना है यहाँ पर कि आप इन स्तरों पर खरीदारी ना करें। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो थोड़ा वीक साइड पर ही दिखाई दे रहा है, तो एक शॉर्ट ट्रेड लेके जाना चाहिए। एक करेक्शन और आ सकता है 22,200 से 22,300 और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस जो आपको होगा वो 22,500 के ऊपर का होगा। तो ये है सलाह निफ्टी पर अगले 3 घंटे के लिए। नीरव, इसके अलावा ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? या तो देखिए, सिंपल चीज है कि जो मेटल्स कमोडिटीज देखें तो मेटल्स ऊपर जा रहे हैं, तो उसको सीधा फायदा अपने यहाँ पे मेटल्स को है। तो मेरे हिसाब से आपको मेटल्स में लॉन्ग जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दो स्टॉक काफी बढ़िया लगते हैं। एक है नेशनल एल्यूमिनियम। तो करंट लेवल से नेशनल एल्यूमिनियम जरूर बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 195 179 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक अच्छी पैटर्न ब्रेकआउट आई है, और अगेन ये भी मेटल्स है, उसको भी सीधा फायदा एल्यूमिनियम ऊपर जाता है। तो आई बिलीव कि यहाँ से डेफिनेटली ये स्टॉक में भी अब क्षमता है कि ऊपर में 650 तक के टारगेट लेके आ सकती है। तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 605 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो मार्केट के मूड के साथ जाइए, ट्रेंड के साथ जाइए। और इस वक्त मेटल स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं, 1% ऊपर है। और कमजोर बाजार में भी आज हम देख रहे हैं यहाँ पर तेजी। और खबर भी आई है एलएमई के रूस मेटल्स की ट्रेडिंग पर बैन लग चुका है, जिसके चलते हम भारतीय बाजारों में भारतीय जो मेटल स्टॉक्स हैं वहां पर हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। और टॉप गेनर है इसमें हिंडाल्को करीब 4% ऊपर, जहां पर कि आप अभी भी तेजी के लिए नजर रखिए। और नाल्को में भी तेजी करने की सलाह है। 195 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 179 का। मेटल स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, जहां पर कि आज कमजोर बाजार में भी एक्शन है। और सेंको गोल्ड के बारे में हमने बात भी की थी। आज शेयर पर नजर डालें सेंको गोल्ड के, तो करीब 18% की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। 138 अंक ऊपर है ये शेयर। नीरव जी, हालांकि चार्ट्स तो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, बट क्या व्यू बन रहा है आपका सेंको गोल्ड पर? शानदार तेजी देखने को मिल रही है, मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेनी चाहिए? यस, तेजी तो काफी शानदार है ये स्टॉक में, और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। देखिए, फंडामेंटली तो मैं बता नहीं सकता, मगर टेक्निकली इसमें अभी भी बाइंग आ सकती है। पॉसिबल है कि यहाँ से 1050 के जो लेवल है वो ये रिटेस्ट कर ले, तो करंट लेवल से जरूर इसमें बाइंग कर सकते हैं। इवन थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स पे बाय करें। इसमें एक ब्रेकआउट लेवल जो है वो अब 850 का है, और आपका अगर स्टॉप लॉस है वो अराउंड 880 तक का आएगा। तो 880 के स्टॉप लॉस से आप जरूर बाय करके होल्ड कर सकते हैं फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 1050। ओके, तो 1050 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पर। आप तेजी करके चल सकते हैं। मौजूदा स्तर में भी खरीदारी करने की सलाह है सेंको गोल्ड पर। 18% की शानदार तेजी। एंड अच्छी बात यह है कि जो क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं कंपनी के, वो भी काफ़ी मजबूत है। आय में करीब करीब 39% की बढ़त देखने को मिली है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। अगला स्टॉक है ISMT। इस शेयर में भी 9% का उछाल है। ONGC की तरफ से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 340 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और पिछले एक महीने का अगर आपको एक चार्ट दिखाएं तो 24% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। हालांकि आज में हम ये भी देख रहे हैं कि 7% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। क्या सलाह होगी आपकी नीरव? ISMT पर अपने 52 वीक हाई के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। मौजूदा लेवल्स पर ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? देखिए पूजा जी, काफी बढ़िया लग रहा है ये भी, मगर ये थोड़ा सा स्लो है। सो इफ यू सी, ये स्टॉक में एक हाई बनता है, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, फिर वापस वो हाई तोड़ता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसने एक कंसोलिडेशन पूरा किया है। 100 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर निकल गया है। देयर इज अ गुड चांस कि 120 125 तक आएगा। तो वो लेवल्स के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं ये स्टॉक में, और यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड मिल सकता है। आप 95 का स्टॉप लॉस for that target of around 120।
ठीक है, इस बीच वोडा आइडिया से जुड़ी खबर आ रही है। एफपीओ पर वोडाफोन आइडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम कोशिश करेंगे वहां पर आपको ले जाने की, लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आपको एक एक करके दिखा देते हैं। स्टॉक एक बार दिखाइए। जैसे जैसे कमेंट्स, स्टॉक वैसे सुबह से ही ऊपर है, करीब 1.5% की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है। और जो कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं उस पर वोडा आइडिया के मैनेजमेंट का कहना है कि काफ़ी बड़ा आईपीओ एफपीओ वो लेकर आ रहे हैं और इस फंडिंग से कंपनी को 5G के विस्तार में आगे काफ़ी मदद मिलेगी। वोडा आइडिया भी करीब 1.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए इस पर आगे आएंगे और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के फुटेज भी दिखाई दे रहे हैं। क्विकली एक बार नीरव स्टॉक पर राय दीजिए। ट्रेडर फेवरेट स्टॉक रहा है ये, और क्योंकि कम स्टॉक प्राइस कम है इस वजह से हर लेवल पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद से कि एक बड़ी तेजी यहाँ पर दिखेगी। तो मौजूदा स्तर पर फिलहाल अगर टेक्निकली बात करें तो वोडा आइडिया का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, टेक्निकली अगर बात करें तो एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है अराउंड 18 एंड हाफ पॉट लेवल्स। तो वो हिसाब से एक ब्रेकडाउन भी आ चुका है 13.5 के नीचे। अब यहाँ पे लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत और सेलिंग गहरा सकती है। नो डाउट शायद 13.5 रीटेस्ट हो सकता है करंट लेवल से, मगर उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग और गहरा सकती है, जिसके कारण से ये स्टॉक नीचे में अराउंड 11 10.5 ये लेवल्स तक आ सकता है। तो एट दिस पॉइंट मैं यही कहूंगा कि थोड़ा अवॉइड करके चले। जो ओवरऑल पैटर्न है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगता। तो कोई भी तेजी पर निकलने की कोशिश करे। इस तरह की खबरों में अक्सर कंपनी रिएक्ट करती है, तो फ्रेश खरीदारी की तो सलाह नहीं है, लेकिन कोई भी तेजी मिले तो निकलने की कोशिश कीजिए इस शेयर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में खबरों के चलते कहाँ एक्शन है, बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, अगर आज एक्शन की बात करें तो एक हमने देखा था कि स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि एक सेल ऑफ देखने को मिला था मार्केट में, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो सबसे अगर हम बात करें तो सेंको गोल्ड है जो कि काफ़ी अच्छे से रिकवर हुआ है, 15% से भी ज़्यादा अप है। क्योंकि अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हमें 39% का ग्रोथ देखने को मिला है वाई बेसिस पे 4Q के क्वार्टर में। और इसी के साथ साथ सेम स्टोर ग्रोथ जो है वो भी FY24 का 19% से रहा है, और इसीलिए एक तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक में। अगली बात करते हैं एस्टर डीएम के बारे में, जहाँ पे कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया था 118 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, जो कि 20% डिविडेंड यील्ड ऑफर करता है। और इसी के दम पे अगर हम शेयर्स में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं ISMT की, जहाँ पे कंपनी को 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं ONGC से, जिसकी वैल्यू जो है वो 340 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाली है। और इसी के चलते हुए अपने स्टॉक में भी देखा एक तेज़ी देखने को मिली थी। उसके अलावा मेटल स्टॉक जो है वो एक फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि अगर हम बात करें हिंदाल्को, नाल्को, ये सब स्टॉक्स में एक तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कहीं पे LME का बैन हुआ है। रशिया से जो भी मेटल्स आने वाले हैं उसका बैन डिक्लेयर हुआ है, जो कि कंप्लायंट रहेगा यूके और यूएस के सैंक्शंस के तरफ से लेके। और इसीलिए इंडिया के जो भी एल्यूमिनियम के स्टॉक्स है, जैसे हिंदाल्को हो गया, नाल्को हो गया, उसमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं RK फोर्जिंग की, क्योंकि इसमें भी हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही वंदे भारत का एक ऑर्डर मिला है कंपनी को, जिसका वैल्यू 270 करोड़ का होने वाला है। और ये जो ऑर्डर मिला है वो भेल के साथ जो कंसोर्शियम है उसके बीच में मिला है, और इसी के चलते हुए हमने इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली थी। तो अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो फिलहाल में ही तो काफ़ी अच्छी सी एक रिकवरी देखने को मिली है, और आगे जाके भी मिड कैप्स में कैसे ये रिकवरी प्ले आउट करती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये कुछ मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले और खबरों के चलते एक्शन कहाँ पर है ये हमने आपको बताया। और जैसा कि गौरव भी बता रहे थे, काफ़ी सारे स्टॉक्स में स्पेस में हम एक रिकवरी भी देख रहे हैं, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके कहाँ हैं, और वो बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ की के अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। अमोल जी, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आप आज? जी नमस्ते। मुझे एक भारतीय एयरटेल का 1250 का अप्रैल का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 8 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है 16 और 18 ये 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9500 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3800 का। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है अगर मार्केट बाउंस बैक होता है तो ये स्टॉक में भी फ्रेश अप ट्रेंड रैली आ सकता है। बिल्कुल, तो आज के इस बाजार में हमारे
एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मौके में कहाँ, इस मार्केट में मौके कहाँ बन रहे हैं एंट्री लेने के लिए। और ऑप्शंस के लिहाज से भी देखेंगे तो भारती एयरटेल इस वक्त अच्छा लग रहा है। अगर तेज़ी आई बाजार में तो ये स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखिए और ऑप्शन के जरिए 1285 कॉल खरीद सकते हैं जो कि 8 रुपये के पास है। स्टॉप लॉस इसमें 4 रुपये का होगा और 16 से 18 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। अधिकतम मुनाफा इसमें 9,500 का होगा। इसके अलावा एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं सेबी के लिए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टॉप लॉस के साथ लगाकर ट्रेड करिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। अमूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हम मेटल शेयरों पर फोकस किए हुए हैं और आज हम देख रहे हैं आज के कमज़ोर बाजार में भी चुनिंदा मेटल शेयरों में अच्छी चमक देखने को मिल रही है। दरअसल एलएमई ने रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है और इसका असर घरेलू मेटल शेयरों पर दिखाई दे रहा है। इस पर और अपडेट के साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए इस खबर का मेटल शेयरों पर क्या असर पड़ रहा है? जी हाँ, डोमेस्टिक एल्यूमिनियम स्टॉक्स पे आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को, वेदांता, नैल्को तीनों ही काउंटर्स पे करीब करीब 2 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है और इसकी वजह यह है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम और निकल प्राइसेस में करीब करीब 6 से 9% का उछाल आज सुबह दिखाई दिया था और इसकी मेन वजह यह है कि यूके और यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं रशियन मेटल्स पर, जिसके चलते ग्लोबल मेटल एक्सचेंजेस यानी लंदन मेटल एक्सचेंज पर इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े। 3 मेटल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बैन लगाया है कंप्लीट, निकल, एल्यूमिनियम और उसके साथ ही साथ कॉपर। इसी के चलते इन तीनों ही मेटल रिलेटेड स्टॉक्स आज भारतीय बाजारों में भी फोकस में है। इसके अलावा कुछ और याद रखें कि कुछ इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। 31 मार्च के हिसाब से टोटल इन्वेंट्री के परसेंटेज की बात करें तो रशियन एल्यूमिनियम करीब करीब 91% के आसपास था, कॉपर में 62% की इन्वेंट्री पोजीशन थी और 36% निकल की। लेकिन गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि इमीडिएटली कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये केवल रशियन मेटल यूके और यूएस वाले ट्रेडर्स नहीं खरीद सकते, लेकिन नॉन यूके और यूएस के ट्रेडर्स ये रशियन मेटल फिर भी खरीद सकते हैं और इसी के चलते एनालिस्ट का मानना है कि इम्पैक्ट शायद लिमिटेड रह सकता है। लेकिन फिर भी लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े, निकल के प्राइसेस बढ़े और इसी के चलते डोमेस्टिक एल्यूमिनियम प्लेयर्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बिल्कुल, तो ये पूरा एनालिसिस अभी आशीषा ने आपको करके बताया। इस खबर का आज चुनिंदा मेटल शेयरों पर हम असर देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले हम इस पर बात भी कर रहे थे। हिंडाल्को और नाल्को पर नीरव जी की खरीदारी करने की भी सलाह थी। अब आइए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से विनीत बोलिंजकर जी। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रेडार पर? आज हमारी रेडार पे अडानी पावर है और अडानी पावर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 17 गीगावाट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बाय FY27 और हमें लगता है कि ये स्टॉक जो आज 600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसका टारगेट हमारा 705 रुपया है ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। हमें लगता है कि जैसे गर्मी दिख रही है और जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में जो जियोपॉलिटिकल वजह से जो तनाव आ रहा है और हमने देखा कि मोदी जी के मैनिफेस्टो में भी कितना एम्फेसिस है द ईवी साइड, तो हमें लगता है कि पावर डिमांड अपने कंट्री में काफी एग्रेसिवली बूम करेगा और इसमें अडानी पावर 7% इंडिया का थर्मल जनरेशन कैपेसिटी जनरेट करता है। अडानी पावर के एक्विजिशन प्लान्स भी काफी एग्रेसिव है, तो हमें लगता है कि जैसे जैसे वक्त चलता जाएगा इनके एक्विजिशंस की वजह से भी कैपेसिटीज बढ़ेंगी और हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 1 साल के निवेश से अगर देखेंगे तो आपको 16-17% रिटर्न दे सकता है। तो अडानी पावर पर नजर रखिए, अगले 1 साल में 705 तक के यहाँ पर रिटर्न के टारगेट्स आ सकते हैं और सरकार का जिस तरीके से फोकस है पावर कंपनियों पर, अडानी पावर एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसमें, तो स्टॉक पर नजर रखिए। थैंक यू विनीत जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। अब आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर क्विकली चर्चा कर लेते हैं जो कि आज के मार्केट में फोकस में है। इसमें हम
देखिए ऑयल एंड गैस कंपनियों में भी अच्छी तेजी है। अगर मिड कैप स्पेस पर नजर डालें तो स्पेस से IGL, ऑयल इंडिया, गुजरात गैस जैसी कंपनियां हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रही हैं। नीरज जी, मिड कैप स्पेस से क्या इनमें से कोई कंपनी है जो आपको अच्छी लग रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में या ऑयल एंड गैस कंपनियों में से किसी में? या आई थिंक ऑयल इंडिया और ONGC ये दोनों पे आपका ध्यान होना चाहिए। बेसिस बीइंग देखिए ऑयल ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल, और इनको सीधा सीधा फायदा है, और इनका जो चार्ट भी है काफी पॉजिटिव है। नो डाउट ऑयल इंडिया और ONGC थोड़ा बहुत एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन इन द लॉन्गर टर्म चार्ट, मगर नियर टर्म वाइज काफी बढ़िया लगते हैं, और आई थिंक ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ऑन द लॉन्गर टर्म एज वेल। सो इन कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको डेफिनेटली एटलीस्ट 5-7% इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मिल सकता है। ONGC में मुझे लगता है कि 295-300 ये लेवल जा सकते हैं, जबकि ऑयल इंडिया में अराउंड 700 तक के लेवल लग रहे हैं। तो इन दोनों में आप जरूर निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ऑयल इंडिया में अराउंड द 605 लेवल्स, और ONGC में 268 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पर तेजी करने की सलाह। ऑयल इंडिया अच्छा लग रहा है, ONGC भी ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। यहाँ पर 5% ऊपर आज कारोबार कर रहा है, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो कवच इंस्टॉलेशन एक्सपेंशन की घोषणा की है, उसके चलते आज हम देख रहे हैं कुछ वायरिंग केबल कंपनियों में भी अच्छी तेजी है, और स्पेस में पॉलीकैब में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार आपको पॉलीकैब का चार्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर भी अच्छी मजबूती है मिड कैप स्पेस में। आज ये जो चुनिंदा स्टॉक्स जो चल रहे हैं उसमें पॉलीकैब भी है जो कि आज ऊपर है, करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। पॉलीकैब इंडिया पर क्या नजरिया बन रहा है आपका नीरव? देखिए पॉलीकैब में आई थिंक कोई IT रेट गिरी थी, तभी वो जोर से नीचे आया था, फ्रॉम 55 और 100 अप टू 3800 और, मगर वहां से बहुत टेरिफिक रिकवरी की है ये स्टॉक ने, स्लोली एंड स्टेडीली हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन करके जहां से गिरा था वहां पहुंच गया है, अब एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है। बट आई बिलीव के जो हिसाब से इसका पैटर्न है, देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक में और रिकवरी जारी रहेगी, और ये शायद 6000 का लेवल भी ब्रेक कर दे। तो अगर आपका निवेश इसमें है तो आप होल्ड रखें, इसमें एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 5150 का, अगर उसके नीचे जाता है तो ही खराब रहेगा, वरना आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली 6000 तक ये जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह पॉलीकैब इंडिया पर। नीरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। बाजार पर नजर डालें तो हल्की रिकवरी आई है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में मार्केट कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी नीचे ही है 570 अंक, और निफ्टी की भी बात करें तो 56 अंकों की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट में ज़रूर एक रिकवरी है, और अब कुछ स्टॉक्स हरे निशान में आ चुके हैं, तो एक रिकवरी के संकेत वहाँ से भी नज़र आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे